हिंदू मुस्लिम की नहीं है बात, इंसानियत की नहीं है। जब वो किसी धर्म को लेके इस तरह की बात करता है, और स्पेशली जब वो मुसलमान होके अपने आप को हिंदू बताता है। क्या कह रही, क्या नानू जी आप तो कैसे, वो तो हिंदू हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण है। अरे कोई पहन लेने से थोड़ा होता है, उसके बाप दादे परदादे क्या थे, या तो आप क्लियर करें कि नहीं थे। राहुल गांधी को ये क्लियर करना चाहिए था कि वो नहीं थे, और अगर वो नहीं थे तो वो भी मुस्लिम है, और अगर वो थे और ये हिंदू में कन्वर्ट हो गया तो कम से कम जिस धर्म में कन्वर्ट हुआ है उसकी तो इज्जत करनी चाहिए। अगर अपनी माँ को तुम माँ नहीं कहोगे, किसी और की माँ को अम्मी कहोगे, तो सवाल तो हर कोई उठाएगा। नहीं, वो थे, क्या नाम है, पारसी थे उसके दादा तो। किसके? राहुल गांधी जी के दादा की बात करें, वो पारसी थे। आपको सबको पता है कि वो कौन थे। फिरोज गांधी कौन था? खान थे, हाँ, बाद में गांधी हो गए थे, लेकिन वो ऐसे ही तो आता है, मेरे दादे परदादे उनके दादे वो जो होंगे हम आगे तो वही होंगे ना। बीच में यहाँ से गड़बड़ क्या हो जाती, फारसी हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, गांधी हो जाते हैं ये लोग, ठीक है, बनिया हो जाते हैं कुछ भी पहन के। जब जब इसको हिंदुओं का वोट चाहिए होता है ये मंदिर भी जाता है, और ये जनेऊ जो डालता है तो ये ऊपर से डाल के दिखाता है। एक्चुअली हिंदू तो पहनता है, वो नीचे पहना जाता है, सबको पता है कि वो हिंदू है, उसको खुद को भी पता है, तो वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, उसके कर्म में आता है, उसके वचन में आता है। अगर वो हिंदू है तो पहले वो हिंदुओं के लिए बोलेगा। और दूसरी बात, हिंदू होने की एक खास बात ये है कि वो दूसरे धर्म को गलत नहीं कहेगा जब तक वो गलत ना हो। अगर वो गलत है तो कहता है। और हिंदू की एक बात ये है कि सिर्फ वो गलत कहता है, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता। हिंदू सच बताऊं तो इस टाइम कायर हो चुका है बहुत बड़ा। वो बस हिंदू हैं, हम हिंदू हैं ये कहते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आँच आती है ना, चुपके अपने घर में बैठ जाते हैं। ये टाइम है कि सारे हिंदुओं को ना अपनी जातियों से उठ के कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ, इन सब से हट के, क्योंकि ये सब हिंदुस्तानी है एक साथ, हमको सबको एक साथ मिलकर इस देश को विकसित करना है, मजबूत बनाना है। लेकिन ना जो लोग ऐसा कहते हैं और करते हैं उनसे देश नहीं चल पाएगा ना। जो लोग ऐसा मानते नहीं कि ये हमारा देश है, जो लोग ऐसा मानते नहीं है, जो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे राज करेंगे, कब्जा करेंगे, काम उनको करना नहीं है, पढ़ना उनको है नहीं है, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ आबादी बढ़ाने से मतलब है, और फिर जो सरकार जिस प्रेजेंट में रूल कर रही है उस सरकार के ऊपर उंगली उठानी है। और वो भी जब ये उठाते हैं उसको उठाते हैं जिसको वोट नहीं देना होता। जिसको वोट देना होता है वो चाहे कितना भी करप्शन करे, कितनी भी गरीबी हो, भूखे मर रहे हो, उन पे ये लोग उंगली नहीं उठाते हैं। राहुल गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है, बीजेपी जो है, मोदी जी हैं, वो हिंदुत्व मुस्लिम कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, और वो हिंदू है ही नहीं और बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो हमेशा से था, पहले सिर्फ मुस्लिम था, अब जब हिंदू बोलने लगा तो अब हिंदू और मुस्लिम हो गया है। बात तो यही है ना, मुस्लिम तो पहले से हमेशा था हर चीज़ में। आप ये देखिए, हमारा मंदिर है, मंदिर का सारा पैसा गवर्नमेंट अपने अंदर लेती है। क्यों लेती है? उसका विकास किसके लिए होता है? जो सभी धर्म के लोग होते हैं उन्हीं के लिए होता है ना। क्यों नहीं बोलते ये लोग जो कहते हैं ना, अजी हम तो बड़े अपने धर्म के पक्के हैं, हम तो अपनी रोटी कमाते अपनी खाते हैं। जब तुम दूसरों का, हिंदुओं का टैक्स के पैसे से अपने बच्चे पैदा करते हो, पालते हो, तब तुमको शर्म नहीं आती? कम से कम जो बोलो उस पर कायम रहो। हिंदुओं के मंदिरों से टैक्स, हमारे टैक्स से मस्जिदों को पैसा जाता है, चर्च को पैसा जाता है, और जो दूसरे धर्म के इनको जाता, और हमारे मंदिरों से मंदिरों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लगना क्यों लगना चाहिए? या तो सभी पे लगे या किसी पे भी ना लगे। हमारे साथ तो बहुत वो किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, हमारे साथ तो बहुत फर्क किया जा रहा है। ऐसा हमारे साथ तो मतलब हम लोग, ये बिल्कुल वैसा ही है कि हमारी जेब से पैसा निकाल के लूट के दूसरों को बांट देना। सभी हिंदुओं को मैं तो बोलूँगी कि अपने मंदिरों में जाएं, पैसा बिल्कुल ना चढ़ाएं, क्योंकि बिल्कुल भी पैसा ना चढ़ाएं। देखिए, आप पूजा करने जा रहे हैं, पूजा करके आ जाए, क्योंकि वो हमारे खिलाफ पैसा यूज हो रहा है। मंदिर के विकास भी यूज होता है ना। वो जब मंदिर बनता है, जब मस्जिद बनती है, दूसरी चीजें बनती है, तो गवर्नमेंट पैसा देती है। अभी जो वो भी निजी रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपने पैसे से तो बनाते हैं। आप ये देखिए, अभी तक जितनी भी मस्जिदें और जितनी भी ये सब चल रहे हैं, कि इनकी जो सैलरी जाती है कहाँ से जाती है? दिल्ली में वो सरकार दे रही है पैसा, ऐसा सुनने में है, मैं कंफर्म तो नहीं, दिल्ली में अब से नहीं दे रही, बहुत पहले से दे रही है।
जो कांग्रेस है वो हमेशा से दे रही है, क्यों दे रही है? और हमारे मंदिरों से टैक्स लेके उनको पैसा दे रही है। आप पर्सनली कोई भी यहाँ पे खड़ा हो ना, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मेरे घर के अंदर से लेके मेरे पड़ोसियों को पैसा बांटा जाए ना, मैं तो एक दिन भी ना देने दूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम लोग इतनी खामोशी से बैठ जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए हर जगह कोई बात ना ऐसा बोल के ना, वो एक्चुअली अल्पसंख्यक लोगों के विकास के लिए उनके, क्योंकि जो तो कम विकास कम है ना संख्या में, तो उनके किसी के घर में चोरी करके वो पढ़े काम करें, वो मतलब ये क्या विकास ऐसा होता है? अब मैं बोलूँ मुझसे भी तो अमीर लोग हैं, मेरा विकास किया जाए तो क्या उनके घर में डाका डाल के मुझको दिया जाए? भाई मेरे से करोड़ोंपति अरबोंपति है, अब मेरे से नीचे भी है तो मेरा लूट के तो उनको दे दिया जाए। और जो उससे जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, कमजोर कहते हैं, गरीब कहते हैं, उससे भी तो गरीब है, जो रोड पे लोग रहते हैं, इधर उधर भटकते हैं, जिनके हाथ पैर भी नहीं है, उनको दे देना चाहिए। उस हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए ना। अल्पसंख्यक है तो उसका क्या मतलब है? मतलब सबको एक समान रूप से देखा जाना चाहिए। मैं हूँ, ठीक है। अल्पसंख्यक तो आप देश के अंदर है, आप अपने घर के अंदर पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, आप स्कूल जाते हैं, फिर जॉब करते हैं, तो आप जो जॉब करके लेकर आएंगे, पैसा लेकर आएंगे, तो अपने घर का गुजारा करेंगे, या आप जो अल्पसंख्यक है उन सब में बांटने जाते हैं? आपका पैसा कैसे कम पड़ जाता है? वो अगर जो लोग मेजॉरिटी के अंदर हैं, उनका वो भी तो अपनी कमाई से अपना घर चलाते हैं, या ये कहते हैं हम तो हमारी बहुसंख्यक है? दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। राहुल गांधी का कहना है कि हम ऐसा, मेरे परिवार के अंदर भी है, हर तरह के इंसान है, एक थोड़ा शांत भी है, एक गुस्से वाला भी है, ठीक है, ये तो होता है। और एक अगर मेरे परिवार में ऐसा हो कि कुछ लोग ठीक है, एक मार काट करने वाला हो, तो ये बोल दें कि जी ये तो कुछ लोग होते हैं घर में, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। देश में नफरत बहुत बढ़ गई है, देश में एक दूसरे को देख के आदमी जो है नफरत करने लगा। नहीं, नफरत नहीं होगी। पहले पता है क्या है, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी हमारे पास, ये डिजिटल हमको पता नहीं चलता था, पहले चीज़ें करके छुपा दी जाती थी। आप पुराने जितने भी दंगे हैं, जितनी सारी चीज़ें देखिए ना, कश्मीर क्यों भूल जाते हैं? कैसे भूल जाते हैं? जिन लोगों के साथ हुआ उनके परिवार गुजर गए, आज उनके बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे अनाथ हैं, अकेले हैं, हम क्यों भूल जाते हैं ये चीज़ें? और जो चीज़ तब रिपीट हुई है, अभी नहीं है, बहुत सारी जगहों पे हो रही है। हम यहाँ खड़े होके सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जिन स्टेट के अंदर मुसलमान ज़्यादा हैं, जहाँ हिंदू है, हिंदू इतना डरा हुआ है, उसके बारे में तो बात नहीं करता राहुल गांधी। उसके बारे में बात करें ना, अगर वो अल्पसंख्यक की बात करे तो हर जगह की बात करे। मुझे ये बताए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा एरिया है लक्ष्मी नगर, वहाँ पे हमारे खुद की गली में 2-3 मुसलमानों के घर हैं, हमसे ज़्यादा बिंदास रहते हैं वो। मुझे आप खुद बता दीजिए, मैं चैनल पे पूछती हूँ, एक गली ऐसी बता दीजिए जो पूरे मुसलमानों की और उसमें 2-4 हिंदू हैं, वो रह रहे हैं उस आसानी से, जो इज्जत से रह रहे हो, बिना डरे रह रहे हो। कोई एक मोहल्ला बता दो, एक गली बता दो मुझे। राहुल गांधी मुझे खुद बता दे, खुद साथ लेके चले कि भाई ये मोहल्ला है, ये गली है जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, 2-4 हिंदू रहते हैं, वो आराम से बिना डरे रहते हैं, मुझे बता दें। नहीं, वो हर जगह खैर ऐसा नहीं है, सब तरह के लोग होते हैं। नहीं, सब तरह के लोग होते हैं, इंसान अलग अलग होता है। अगर हिंदुओं में बुरे हैं, हिंदुओं में भी अच्छे हैं, मुसलमानों में भी। रियलिटी को वो अगर ये कह के ढकना है तो फिर सिर्फ बात करते रहिए, जो होना है फिर तो वो सब देखेंगे। लेकिन रियलिटी पे अगर आंखें खोल के आपको सच्चाई से वो देखना है और उस पर एक्शन लेना है तो बहुत ज़रूरी है।